इत्तेहादी हुकूमत आज घर चली जाएगी। कौमी असेंबली की तहलील में चंद घंटे बाकी। कौन बनेगा निगरान वजीर आजम? $1 मिलियन क्वेश्चन का अब तक जवाब नहीं मिल सका। हतमी तौर पर किसी का नाम सामने नहीं आया। पीपल्स पार्टी ने निगरान वजीर आजम के लिए साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी के नाम तजवीज़ कर दिए। निगरान वजीर आजम के नाम पर मुशावरत के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज की बैठक कल लगेगी। राजा रियाज कहते हैं कोई डेडलॉक नहीं, आज नहीं तो कल या परसों तक निगरान वजीर आजम का नाम सामने आ जाएगा। राजा रियाज साहब यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, तो राजा रियाज साहब से कल मैं मुलाकात करूँगा और उनसे हाथ से हाथ मिलाऊंगा उनसे, और जो आइन कहता है मुझे कि नाम इंटरम वज़ीर आज़म के, हम उसके ऊपर तबादला ख्याल करेंगे इंशाल्लाह। कल पहली मुलाकात है। आइन 3 दिन की मुद्दत देता है, फिर 2 दिन हाउस में आएगा अगर नाम फैसला कर सके, उसके बाद फिर 2 दिन चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। सदर को आज कौमी असेंबली तहलील करने की समरी भेज देंगे। निगरान वजीर आजम पर मुशावरत के लिए अपोजिशन लीडर राजा रियाज से कल मुलाकात होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असेंबली में अलविदाई खिताब। कहा, अगर आज एक पार्टी के लीडर को सजा मिली है तो हमें इसकी खुशी नहीं, ये मिठाई बांटने और खाने की बात नहीं। कहा, 9 मई को जो हुआ वो इंतहा थी। रियासत, फौज और फौज के सिपह सालार आसिम मुनीर के खिलाफ साजिश थी। पाकिस्तान के डिफॉल्ट कर जाने की दुआएं करने वालों का मकरूर चेहरा बेनकाब हुआ। मुश्किल वक्त में हुकूमत लेकर मईशत को संभाला। मुश्किलात के बावजूद IMF से डील की, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के अलविदाई इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा, उम्मीद है अवाम हमारी कारकर्दगी और मुश्किलात को समझेंगे। साबिक़ हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तमाम वज़रा ने सख्त मेहनत की और तमाम इत्तेहादी जमातों ने भरपूर साथ दिया। चेंज ऑफ कमांड हुई, उसको मुतनाज़ा बनाने की पूरी कोशिश की गई ताकि स्टेबिलिटी इस मुल्क में ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबिलिटी यहाँ पे रिस्टोर हुई और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शंस होते हैं, इसके बाद जो है नई कौमी असेंबली का नया ऐवान बनता है तो मजीद स्टेबिलिटी यहाँ पे आएगी। नवंबर में कमान की तब्दीली को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई ताकि इस्तेहकाम न आए। इलेक्शन होंगे, नई असेंबली आएगी तो मजीद सियासी इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली में इजलास में अलविदाई खिताब। कहा, गुज़िश्ता 15 माह बहुत खलफिशा रहा, नवंबर के बाद इस्तेहकाम आया। 9 मई के वाक़े ने तारीख को दागदार किया। उस दिन ऐसे शख्स का असल चेहरा सामने आया जो इक़्तिदार के लिए फौज पर भी हमला कर सकता है। कल वही शख्स अपने वकील से कह रहा था कि मुझे जेल से निकालो। वो शख्स तोहफे बेचने के शर्मनाक केस में पकड़ा गया है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज का कहना है कि हमने चेयरमैन PTI के उरूज के दौर में उनकी मुखालिफत की। जब चेयरमैन PTI मुल्क तबाह करने लगे तो हमने किरदार अदा किया। अगर हम न होते तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाता। पाक फौज दुश्मन के मज़मूम मज़ाइन नाकाम बनाने की पूरी सलाहियत रखती है। दुश्मन कुव्वतों के तमाम हरबों को खाक में मिलाने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक और वाज़े ऐलान। आर्मी चीफ का टिल्ला फायरिंग रेंज का दौरा, लाइव फायर और जदीद टैंकों की मशकों का मुशाहिदा किया। SH-15 आर्टिलरी गन्स की शूटिंग और जदीद आलात की नुमाइश का भी मुशाहिदा किया। अमले की जंगी महारत और जदीद तरीन हथियारों पर उनकी महारत को सराहा। मुझसे पहले एक बुजुर्ग था वजीर आजम और उसने अपना इलेक्शन में वादा किया था कि मैं 50 लाख घर बना के दूंगा। उसको 4 साल मिला, एक घर नहीं बना सका। जिसने आपसे झूठ बोला था आज वो पत्नी कहाँ है और मैं आपके दरमियान में हूँ।
एक वज़ीर आज़म था जो कहता था कि मैं 50 लाख मकान बना कर दूंगा, उसे 4 साल मिले, एक मकान न बना सका। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की घोटकी में सैलाब मुतासिरीन को घरों की मालिकाना सनद देने की तकरीब से खिताब। कहा, नौकरियों और घरों का वादा करने वालों ने अवाम को मायूस किया। पीपल्स पार्टी ने अवाम से जो वादा किया वो पूरा हुआ। आइंदा मौका मिला तो पूरे पाकिस्तान में हर कच्चे घर में रहने वाले को पक्के घर और ज़मीन का मालिक बनाने का मंसूबा बनाएंगे। पेमरा तरमीमी बिल 2023 सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि अगर कोई भी इदारा 2 माह में वाजिबात अदा नहीं करता तो इश्तिहार नहीं मिलेगा। कम से कम उजरत नहीं दी गई तो इदारे को बिजनेस नहीं मिलेगा। 1 करोड़ रुपया जुर्माना भी किया जा सकता है। हम पर इल्जाम लगे कि हम काला कानून ला रहे हैं। बिल को पढ़े बगैर ही जानबूझकर मुतनाज़ बना दिया गया। अडियाला जेल मुंतकिली, सहूलियात की फराहमी की चेयरमैन PTI की दरखास्तों पर विफाक और पंजाब हुकूमत से जुमे तक जवाब तलब। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकला से कहा, चेयरमैन PTI से मुलाकात के लिए ऑर्डर करेंगे, जेल पर सियासी इज्तिमा न कीजिएगा। वकील ने कहा, चेयरमैन PTI को 9/5 के सेल में रखा गया है जहां मच्छर और कीड़े हैं। FIA में वकला की तलबी पर भी शिकायत। चीफ जस्टिस ने कहा, तहकीकात का मतलब किसी को हिरासा करना नहीं होता, इस मामले को देखेंगे। वकील के कत्ल के मुकदमे में नामजद किए जाने के खिलाफ चेयरमैन PTI की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। शिकायत कुनंदा के वकील अमानुल्लाह कंदरानी ने बेंच के 2 अरकान जस्टिस हसन असर रिजवी और जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर इल्जामात आयद कर दिए। दोनों जजेस और वकील में तल्ख जुमलों का तबादला। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा, आपने जो इल्जामात लगाए उसका जवाब देना होगा, हम कमजोर नहीं हैं। अमानुल्लाह कंदरानी बोले, जज साहब आप चिल्लाएं मत, मैं आपका गुलाम नहीं हूँ, आम शहरी हूँ और राय की आज़ादी हासिल है। जस्टिस मज़ाहिर ने कहा कि क्या हम गुलाम हैं? जस्टिस याहिया अफरीदी ने वकील अमानुल्लाह से कहा, तहरीरी तौर पर गैर मशरूत माफी मांगे। वकील अमानुल्लाह ने कमरे अदालत में हाथ जोड़कर माफी मांग ली। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मज़ाहिर से पूछा कि क्या आप माफी कबूल कर रहे हैं? जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जवाब दिया, एब्सोल्युटली नॉट। समाअत मुलतवी। जज के खिलाफ मुबैना फेसबुक पोस्टों का मामला, वकला की FIA तलबी और हिरासा करने का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आ गया। चेयरमैन PTI की दरखास्त पर समाअत के दौरान PTI वकील ने मामला उठाया। कहा, FIA ने कल हमारे एक वकील को बुलाया, 8 घंटे बिठाए रखा। अब ख्वाजा हारिस को भी आज के लिए नोटिस जारी किया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस उमर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि मुझे पता चला है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर इसको देखता हूँ, तहकीकात का ये मतलब तो नहीं कि तंग किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील की समाअत। अदालत ने ट्रायल कोर्ट से मुतालिका रिकॉर्ड तलब कर लिया। चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर भी नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने आमिर फारूक ने कहा कि इस केस में इलेक्शन कमीशन को भी सुनेंगे। चेयरमैन PTI की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत मुलतवी। निगरान सेटअप के लिए सिंध में मुशावरत जारी। MQM GDA निगरान वज़ीर आला के नाम सामने ला चुके। पीपल्स पार्टी की जानिब से नाम का इंतजार। GDA से सफदर अब्बासी, रईस गुलाम मुर्तज़ा जतोई, फजलुल्लाह कुरैशी, हुसैन अब्दुल्ला हारून के नाम। MQM ने साबिक ब्यूरोक्रेट्स यूनुस ढागा और शोएब सिद्दीकी के नाम दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और ऑपोजिशन लीडर राना अंसार की बाकायदा मुशावरत का इंतजार। सिंध असम्बली अपनी आईनी मुद्दत पूरी करके 11 अगस्त की रात तहलील हो जाएगी। असम्बली टूटने के बाद वज़ीर आला और ऑपोजिशन लीडर 3 रोज में मुस्लिम लीग नून ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, कहना है मरियम नवाज का।
निगरान सेटअप के लिए सिंध में मुशावरत जारी। MKM GDA निगरान वज़ीर आला के नाम सामने ला चुके। पीपल्स पार्टी के नाम का इंतजार। GDA से सफदर अब्बासी, रईस गुलाम मुर्तज़ा जतोई, फजलुल्लाह कुरैशी, हुसैन अब्दुल्ला हारून के नाम। MKM ने साबिक ब्यूरोक्रेट्स यूनुस ढागा और शोएब अहमद सिद्दीकी के नाम दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की बाकायदा मुशावरत का इंतजार। सिंध असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करके 11 अगस्त की रात तहलील हो जाएगी। असेंबली टूटने के बाद वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर 3 रोज में निगरान सरबराह के लिए इत्तेफाक करेंगे। इत्तेफाक न होने की सूरत में पार्लिमानी कमेटी 2 रोज में नाम फाइनल करेगी। पार्लिमानी कमेटी में फैसला न होने की सूरत में इलेक्शन कमीशन 2 दिन में फैसला करेगा। पिछले 4 साल विफाकी हुकूमत से कुछ नहीं मिला। 1 साल से कम अरसे में सिंध हुकूमत ने तमाम काम किए जो लगता था मुमकिन नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का घोटकी में सैलाब मुतासरीन में ज़ेर तामीर मकानात की सनद और इमदादी चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा सिंध में 21 लाख घर सैलाब से तबाह हुए। घरों की तामीर के लिए सिंध और विफाक हुकूमत ने भी पैसे दिए। इस साल 4 अरब रुपए विफाक से जारी हो जाएंगे। बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद, जाफराबाद, बोलान में सैलाब मुतासरीन के मकानों की बहाली का सर्वे मुकम्मल, लेकिन तामीर के लिए मुतासरीन को अब तक इमदाद न मिल सकी। सैलाब मुतासरीन के मुताबिक हालात ज्यों के त्यों हैं, कोई पूछने वाला नहीं। सिंध के जिला कंबर में सूबाई हुकूमत ने मुतासरीन के लिए नए मकानात बना दिए। बेघर मुतासरीन को नए घरों के लिए रकूम मिलना शुरू हुई तो उदास चेहरों पर खुशियाँ फिर से लौट आईं। जिला जैकबाबाद की यूनियन काउंसिल बक्कापुर के गाँव में भी 140 खानदानों के लिए मकानों की तामीर जारी। आज रिजवाना की सर्जरी हुई। कमर पर 13 इंच का जख्म है। रिजवाना की कमर को चिमटों से जलाया गया है। निगरान वज़ीर महकमा सोशल वेलफेयर पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि 6 माह तशद्दुद के शिकार रिजवाना के जिस्म पर 93 जख्म हैं। वो बहुत साबिर है। इस कली को फूल बनाएंगे। मेरे लिए चैलेंज है रिजवाना को वो जिंदगी दूं जो अपनी बच्चियों को दे रहा हूँ। सिविल जज की अहलिया के हाथों तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा बच्ची रिजवाना के सर और कमर की प्लास्टिक सर्जरी आज की जाएगी। सरबरा मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर जौदत सलीम ने कहा था कि रिजवाना का इलाज मुआलजा प्लास्टिक सर्जरी की टीम करेगी। रिजवाना को अभी सिर्फ बिठाया जा रहा है, चलाया नहीं जा रहा। रिजवाना अभी चलने से घबरा रही है। अदाकारा और समाजी कारकुन नादिया जवील ने सिविल जज की अहलिया के हाथों वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनने वाली रिजवाना को उसकी फरमाइश पर गुड़िया का तोहफा भेज दिया। सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्वीर शेयर की, लिखा रिजवाना को उसकी गुड़िया पहुंचा दी गई है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत का मैच 15 अक्टूबर को नहीं बल्कि 14 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच 12 के बजाय 10 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड 11 नवंबर को आमने सामने होंगे। ICC ने क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचेस के नए शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के 3 मैचेस समेत वर्ल्ड कप के 9 मैचेस रीशेड्यूल हुए हैं। एशिया कप और अफगानिस्तान से वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। अफगानिस्तान के खिलाफ 18 रुकनी स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम, फखर जमान, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, सलमान आगा, फहीम अशरफ, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, इमाम अल हक, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर, नसीम शाह और सऊद शकील, शाहीन अफरीदी, तैयब ताहिर और उसामा मीर शामिल। एशिया कप के स्क्वाड में सऊद शकील का नाम नहीं। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए ₹2.31 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। के इलेक्ट्रिक ने ₹2.34 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त की थी। अथॉरिटी ने 26 जुलाई को FCA पर अवामी समाअत की थी। इजाफे का इतलाक सिर्फ अगस्त के बिल्स पर होगा। यौम आज़ादी में 5 दिन बाकी। वतन अजीज की आज़ादी का जश्न मनाने हर शख्स पुरजोश। जगह जगह शर्ट्स, कैप्स, बैजेस और कौमी परचम के स्टॉल्स, गली महल्ले सजने लगे।
भारतीय लोकसभा में मोदी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर बहस का दूसरा रोज। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने मोदी सरकार को गद्दार करार दे दिया। कहा, मोदी आज तक मणिपुर नहीं गए क्योंकि उनके लिए मणिपुर भारत नहीं। राहुल गांधी के खिताब के दौरान हुकूमती अरकान का शोर शराबा, स्पीकर खामोश कराते रहे। लोकसभा में तहरीक अदम एतमाद पर कल वोटिंग मुतवक्के। मणिपुर फसादात के मामले पर मोदी की खामोशी पर हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद का सामना है। मणिपुर में 3 मई से जारी फसादात में 160 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में आज पाकिस्तान और भारत की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। ग्रीन शर्ट्स मैच बराबर खेलकर भी सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं। भारत और मलेशिया फाइनल 4 में जगह बना चुके। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान, कोरिया और जापान में जिद्दोजहद जारी। लीग मरहले के आखिरी राउंड में आज जापान का मुकाबला चीन और जनूबी कोरिया का मुकाबला मलेशिया से होगा। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के राज कमल पाकिस्तानी टीम के फिजियोथेरेपिस्ट बन गए। दोस्ती की आला मिसाल कायम कर दी। भारत का वीजा न मिलने की वजह से पाकिस्तानी फिजियो भारत नहीं जा सके। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने एशिया हॉकी फेडरेशन ने फिजियो फराहम करने की दरखास्त की थी। राज कमल का कहना है कि कुछ टीम्स में अना होती है लेकिन पाकिस्तानी टीम ऐसी नहीं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ काम करना बहुत खुशी और फख्र की बात है। प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से बहुत बातें की गईं। प्रोग्राम भी कामयाब हुआ और लाहौर कलंदर्स भी कामयाब हुई। लाहौर कलंदर्स के सीईओ आतिफ राना की डायरेक्टर क्रिकेट आकिब जावेद और दीगर के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 2 मरतबा PSL और जिम्बाब्वे में T10 लीग जीते। जिम्बाब्वे क्रिकेट ने हमारे साथ प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए मुआहिदा कर लिया है। आतिफ राना ने कहा कि T10 कामयाब फॉर्मेट है, इसका मुस्तकबिल रोशन नजर आ रहा है।